प्यारे दोस्तों, टोटल वैकेंसी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के डेट में यानी कि 11 जनवरी 2024 के डेट में बिहार स्वास्थ्य विभाग और बीटीएससी के माध्यम से कई सारे बड़े अपडेट जारी कर दिए गए हैं, जहां पर कि एएनएम के परीक्षा को लेकर के भी कुछ अपडेट्स हैं। कैसा सभी का एग्जाम गया वो मैं आप लोगों को बताऊंगा। साथ ही में दोस्तों धरना प्रदर्शन को लेकर के भी अपडेट देने वाला हूं। पटना में एक बार फिर से धरना प्रदर्शन हुआ है, कौन से कर्मचारी किए हैं वो भी बताएंगे। नई बहाली को लेकर के भी कुछ अपडेट्स होंगे, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, सभी अपडेट्स के बारे में बात करेंगे। तो बाकी जो भी स्टूडेंट्स इस चैनल पर नए आए हो, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल सेट कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों जानकारी के ऊपर चलते हैं और डिटेल्स में आप लोग को पूरी जानकारी देते हैं। तो सबसे पहला अपडेट यहाँ पर बीटीएससी एएनएम 10,000 छात्रों के सीबीटी एग्जाम की रिगार्डिंग में होगा, ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं जो क्वेश्चन का लेवल इस बार का रहा वो 5 तारीख के कंपैरिजन के हिसाब से थोड़ा सा हार्ड था। अब ऐसा होता है, आप कोई भी एग्जाम उठा करके देख लीजिए, अगर यहाँ पर अगर 5 तारीख को एक एग्जाम है और उसके बाद अगर 7 को है 11 को ऐसे करके है, तो वहां पर जो क्वेश्चन का लेवल होता है वो थोड़ा बहुत ऊपर जाता है, यानी कि हार्ड होता है। तो वही यहाँ पर देखने को मिला। अब हो सकता है जो 12 तारीख का एग्जाम होगा उसमें थोड़ा सा और हार्ड क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे। तो ये अपडेट आप समझ लीजिए कि एग्जाम लगभग सभी लोग का ठीक ठाक गया है, कोई भी घबराने की बात नहीं है। मैं एक वीडियो आपको दिखा देना चाहता हूँ। 85 बने, बहुत क्वेश्चंस कैसे आए? क्वेश्चंस सिलेबस से ही आए। सिलेबस से ही थे जी। सारे क्वेश्चन, कुछ ऐसे भी क्वेश्चन थे जो आउट ऑफ सिलेबस हो? आउट ऑफ सिलेबस शायद तो नहीं, 2-4 होंगे बस। 2-4 होंगे। आपने कितने किए? हमने 82 किया। 82 सारे एक्यूरेसी के साथ या कुछ अनुमान भी लगाए? हाँ, कुछ अनुमान भी। अच्छा रहा। कितने बनाए आप? 100 में 100। 100 में 100। ओके, कैसा रहा? हाँ, ठीक रहा सर। ठीक रहा। कितना किया आपने? 70। क्वेश्चन आपको कैसा लगा? क्वेश्चन सर सही था। करता हूं मैं अपने। तो दोस्तों मैंने बीटीएससी एएनएम की एग्जाम की रिगार्डिंग में अपडेट दे दिया। कुछ क्वेश्चंस थे जो कि हार्ड थे, एक तरीके से आप समझ सकते हो कि नॉर्मल ही गया है, सभी लोग का ठीक ही गया है। इसके बाद बात करते हैं धरना प्रदर्शन को लेकर के। तो पटना में लैब टेक्नीशियन का प्रदर्शन एक बार फिर से हुआ है और ये कोई छोटा मोटा यहाँ पर प्रदर्शन नहीं हुआ है, एक भारी प्रदर्शन हुआ है, जहां पर कि जो भी कर्मचारी को हटाया गया है स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से, इनका कहना है कि हमें परमानेंट किया जाए और हमें नौकरी पर दोबारा किया जाए। हमने जब कोविड-19 का समय था उस समय यहाँ पर कार्य किए हैं। पटना के गर्दनी बाग में ये प्रदर्शन चल रहा है, लगभग बहुत सारी संख्या में लैब टेक्नीशियन जुटे हैं और इनका जो कि एक तरीके से प्रदर्शन चल रहा है वो आप यहाँ पर देख सकते हो। साथ ही में प्रदर्शन की बात कर ही रहे हैं तो एक इंपॉर्टेंट अपडेट मैं आप सभी को दे देना चाहता हूं। लेटेस्ट अपडेट है, कोई पुराना अपडेट नहीं है। लगभग 5 फरवरी से अनिश्चितता काल जो कि कार्य बहिष्कार पर यहां पर जाएंगे पैरामेडिकल के कर्मी। अब ये क्यों हो रहा है तो मैं आपको बताना चाहता हूं। राज्य के पैरामेडिकल और जो कि छात्र हैं, मेडिकल के छात्र हैं, उन सभी को यहाँ पर बहुत सारी दिक्कतें आ रही है। आपको पता होगा स्वास्थ्य विभाग पहले तो बहाली निकालती है, उसके बाद रद्द कर देती है। बीटीएससी के माध्यम से एक्सरे, ओटी, ईसीजी का बहाली निकाला गया और कुछ ही महीनों बाद या फिर कई साल होने के बाद वो बहाली को रद्द कर दिया गया। अब जब बहाली को रद्द ही करना था तो क्यों नहीं शुरू में ही रद्द कर दिया गया। अब यहाँ पर इतना समय देखा गया, सभी लोग का पैसा गया, इसमें बहुत समय भी गया। तो ये एक शर्मनाक बात है स्वास्थ्य विभाग के लिए कि जब तक नियमावली क्लियर नहीं होता तब तक बहाली नहीं लाइए, या फिर बहाली लाते हो तो पूरा कंप्लीट कीजिए। ये बात यहाँ पर कहना है। और भी कई सारे मांगे हैं, आपको पता होगा पैरामेडिकल्स में यहाँ पर जो भी यहाँ पर होते हैं वहां पर मेडिकल कॉलेजेस में ट्विटर नहीं है, डेमोन्स्ट्रेटर नहीं है, लेक्चर्स नहीं है, और भी कई सारे मांग को लेकर के जो कि आपको पता होगा प्रदेश के अध्यक्ष यानी कि भरत भूषण जी के संयुक्त में ये जो कि किया जाएगा। और संयुक्त में उप मुख्यमंत्री यानी स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी यादव को भी लिखित में सूचना दिया गया है। बाकी अब जैसे ही प्रदर्शन स्टार्ट होता है, कार्य बहिष्कार ये स्टार्ट होता है, मैं आपको अपडेट कर दूंगा। इसके बाद बात करते हैं नई बहाली को लेकर के। तो चिकित्सक और स्वास्थ्य कर्मचारियों की नियुक्ति को लेकर के आज के डेट में जागरण के अखबार में एक बड़ा अपडेट निकल कर आया है। अपडेट क्या है वो ध्यान से पढ़ लीजिए। यहां पर बताया गया है कि चिकित्सक और स्वास्थ्य कर्मचारियों की होगी नियुक्ति, पद स्वीकृति, यानी कि सीट खाली है और इनके लिए यहां पर बहाली निकाली जाएगी।
उप मुख्यमंत्री यानी कि स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी यादव बुधवार को यहाँ पर राधोपुरा जो कि यहाँ पर गए हुए थे, वहां पर चिकित्सकों और स्वास्थ्य कर्मचारियों के बड़े पैमाने पर नियुक्ति की जाएगी। पद स्वीकृति कर दिए गए हैं, मतलब कि यहाँ पर पद स्वीकृति कर दी गई है। मंजूरी के लिए यहाँ पर वित्त विभाग को भेज दिया गया है प्रस्ताव। और भी कई सारे अपडेट्स यहाँ पर उन्होंने बताए हैं जो कि यहाँ पर पढ़ सकते हो दोस्तों, जो कि स्वास्थ्य कर्मचारी और डॉक्टर्स के नियुक्ति के रिगार्डिंग में है। बहालियां भी आ सकती है, जल्द ही आएंगी, क्योंकि 1.5 लाख की बहाली तेजस्वी यादव लगातार अपडेट देते हैं, पर वो केवल और केवल अखबारों में ही सीमित रह जाती है, ग्राउंड रियलिटी पे देखने को नहीं मिलता है। बाकी बहाली अब जल्द से जल्द निकालनी चाहिए, क्योंकि लगातार कई सारे प्रदर्शन अब आपको स्वास्थ्य विभाग में देखने को मिल जाएंगे। 19 तारीख को जीएनएम के छात्र भी जाने वाले हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर सरकार को बहाली निकालनी चाहिए और जितना शीघ्र हो सकता है उतना शीघ्र नियमावली क्लियर कीजिए और बहाली को अपडेट कीजिए। और लास्ट में आप लोग को एक अपडेट दे देना चाहता हूं बायोमेट्रिक को लेकर के। जो भी कर्मचारी अस्पतालों में कार्यरत हैं, तो बायोमेट्रिक से बनेगी हाजिरी और आधार पर, उसी के आधार पर ही आपको वेतन भुगतान किया जाएगा। यानी कि अगर आप 1-2 दिन अनुपस्थित रहते हो तो वेतन में कटौती की जाएगी और भी कई सारी चीजें होंगे। बायोमेट्रिक के हिसाब से आपका अटेंडेंस भी होगा, ये नहीं कि जो ऑफलाइन अटेंडेंस बनता था रजिस्टर में वो नहीं चलेगा। लगभग कई अस्पतालों में ये नियम लागू हो चुका है, जहां पर कि बायोमेट्रिक सिस्टम, जहां पर कि आपके फिंगरप्रिंट या फिर फेस स्कैनिंग के साथ आपकी हाजिरी लगती है, तो वही लागू होगा। बाकी आज की इस वीडियो के माध्यम से यही कुछ जानकारी बताना था। अगर आपको जानकारी पसंद आया हो, चैनल को सब्सक्राइब करना भूलिएगा। मिलते दोस्तों कोई में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, थैंक यू।